में जाने का मतलब कि हम एक्सेप्ट कर बैठे एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी गवर्नमेंट को साजिश के तहत गिराया गया। तो जिस दिन हमने असेंबलियों में वापस चले गए, इसका मतलब कि हम ये सारा जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो सारा सेटअप एक बैरूनी साजिश के तहत आया है, इसका मतलब कि हम इसको एक्सेप्ट कर बैठे। तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है वापस जाने का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं, कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मुफाद के तहत चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई, इसलिए गलतियां हुई। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। 4 लोगों ने एक कमरे में बैठकर मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। जब तक जिंदगी है इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। सारी कौम में कॉल की तैयारी करें। इमरान खान का रहीम यार खान में खिताब। कहा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। शहबाज और बिलावल से पूछता हूँ, ये अमेरिका क्या करने गए थे? कप्तान की कॉल पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतहाई ढिठाई से हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम महंगाई खत्म करने आए लेकिन ऐसा कर नहीं सके। शहबाज शरीफ को तवक्को थी कि IMF से रकम मिलते ही महंगाई कम कर देंगे, मगर फिर सैलाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपनी बदतरीन कारकर्दगी को भी इमरान खान के सर डालते रहे। कहा इमरान हुकूमत IMF से वादा खिलाफी की, जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेंगे। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, शी इज सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी ऑफिसर पर दबाव डाल रहे हैं कि इसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो रही है, कोई भी जगह महफूज नहीं है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कॉल लीक होना इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा ज़ाती कारोबार के लिए मुल्की मुफाद को पसे पुश्त रखा। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पर्ची देखकर खाली कुर्सियों से खिताब। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ करते रहे, थूक लगाकर सफ़े पलटते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पर भी तवज्जो ना मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पर सिर्फ 760 लोगों ने लाइव देखा। इमरान खान को 3,26,000 अफराद ने लाइव देखा था। शहबाज ने इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की, कुरानी आयात भूल गए। थूक वाला वज़ीर आज़म ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।